Hello students, welcome back to my YouTube channel Mamta Classes. Today we will do some more questions based on the previous video. In that video we have learned about the table. So let us try some else questions. ठीक है, so आपको वैल्यू फाइंड करनी है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा की. कब? जब इफ थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, यू हैव थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, दैट मीन यू हैव टू फाइंड. देखो यहाँ पे ना क्वेश्चन ने डायरेक्टली नहीं बोला आपको, मतलब आप इतना देने के बाद उसने इफ लगाया एंड देन ही सेड कि थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री पे. वरना बच्चे सोचते हैं मैम कुछ है ही नहीं है वैल्यू. क्वेश्चन को पूरा रीड तो कीजिए. दैट मीन यू हैव टू फाइंड साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 60 डिग्री. अब कुछ बात बनी मैम, अब मुझे ये भी पता है ये भी पता है ना. अभी हम कर सकते हैं. तो लास्ट टाइम हमने स्टूडेंट्स वीडियो की थी, तब हमने उसमें टेबल भी की थी. आई होप आप सबको अब तक याद होगी. तो साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? मुझे साइन 60 डिग्री की वैल्यू पता है कितनी, √3/2. इसका होल स्क्वायर करेंगे माइनस कोस कितना हो जाएगा, कोस की भी cos 60 डिग्री हमारे पास कितनी हो जाएगी 1/2 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 3/4 माइनस 1/4. सिंपली वी हैव टू टेक द एलसीएम, दैट इज 3 minus 1 which is equals to 2/4. this is equals to 1/2. is it clear? is it clear? नेक्स्ट, अब देखो हमने ना लास्ट टाइम कुछ एंगल्स पे क्वेश्चंस किए थे. बिफोर गोइंग टू दैट क्वेश्चन लेट मी एक्सप्लेन यू some another question based on same concept. You have a question cosecant 30 degree into secant 60 degree minus cosecant 60 degree secant 30 degree. आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. तो कैसे करेंगे? cosecant 30 डिग्री हमारे पास कितना होता है? कोसिकेंट 30 डिग्री हमारे पास 2 होता है. याद कर लीजिए टेबल अगर अभी याद नहीं हुई. सेकेंड 60 डिग्री कितना होता है? सेकेंड 60 डिग्री भी हमारे पास 2 होता है, क्योंकि ये देखो अपोजिट है. ये साइन 30 डिग्री और ये कोस 30 1/1. ठीक है, माइनस ये कितना होता है हमारे पास कोसिकेंट 60 डिग्री, दैट मीन 1 माइनस 1 में साइन, दैट मीन √2 में √3. नाउ सेकेंड 30 डिग्री इज अगेन 2 में √33. ठीक है, अगर आपको ऐसे याद नहीं आ रहा कि मैम नहीं याद हो रहा है हमें टेबल, कोई बात नहीं, आपको साइन और कोस की वैल्यूज आनी चाहिए. इसको क्या लिख सकती हूँ 1 में साइन 30 डिग्री इंटू में 1 में कोस 60 डिग्री माइनस इसको क्या लिख सकती हूँ 1 में साइन 60 डिग्री इंटू में 1 में कॉस 30 डिग्री. इसकी वैल्यू पता है? यस. कितनी? 1 में 1/2. इसकी पता है? यस. 1 में 1/2, क्योंकि ये दोनों अपोजिट वैल्यूज, मतलब इसकी वैल्यू और ये वैल्यू बराबर होती है. माइनस दिस इज इक्वल्स टू √3/2. अगेन दिस इज इक्वल्स टू √3/2. अब ये 2 ऊपर चले गए, ये भी ऊपर चले गए, तो यही वही नहीं बन गया हमारे पास. तो यहां से हमारे पास क्या आ गया 2 इंटू 2 माइनस 2/√3 इंटू 2/√3. ये कितना बन गया हमारे पास 4 माइनस 4/√3. ऐसे वैल्यूज को, सॉरी 3 नॉट √3. ठीक है, अब क्या होगा? डायरेक्ट सी बात है, एलसीएम 3 डिवाइड्स 1. 3 इज डिवाइडेड बाय 1 विच इज इक्वल्स टू 3. अब 3 4 12 minus 4, that is equals to 8/3. Here is your answer. Is it clear? Is it clear? So let us proceed with another question, with the last question, then we will do another topic in today's video. So if we have is a question like this. This is quite tricky question, not as that much, बट समहाउ आपको tan 3x इक्वल्स टू 1 गिवन है और आपको फाइंड करना है कोसिकेंट x, कोसिकेंट 2x नॉट x,
ठीक है, देखो 10 3x 1, तो मैंने क्या कहा था कि अगर 10 10 आ जाए तो मैं एंगल्स, मतलब अगर इधर भी वैल्यू सेम आ जाए तो मैं एंगल्स की वैल्यूज को इक्वेट कर सकती हूँ। तो अगर ये 10 3x है देन दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 10 1 कब होता है, 10 45 डिग्री पे। ठीक है, तो देखो अगर मैं वैल्यूज इक्वेट करूँ 3x इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, दैट मीन x इज इक्वल्स टू 45 डिग्री ओवर में 3 विच इज इक्वल्स टू 15 डिग्री। ठीक है, x कितना है हमारे पास, 15 डिग्री। x अगर 15 डिग्री है तो कोसिकेंट टू एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, कोसिकेंट 2 इंटू में 15 डिग्री विच इज इक्वल्स टू कोसिकेंट 30 डिग्री विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 2। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? था ना क्वेश्चन अच्छा, बस थोड़ा सा चेंज किया था एंगल। इस बार x या थीटा ना देके उसने 2 टाइम्स और 3 टाइम्स आपको गिवन कर रखा था क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया? नो, नेक्स्ट वी हैव अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, cos 30 डिग्री और में secant 60 डिग्री। नाउ व्हाट, देखो cos 30 डिग्री secant 60 डिग्री, इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो cos 30 डिग्री, इसको भी ऊपर ले जाओ, cos 60 डिग्री। cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2। cos 60 डिग्री कितना होता है, 1/2 विच इज इक्वल टू वॉट, 3/4। अगर आपको ऐसे नहीं करना कोई बात नहीं, वैल्यूज याद है, इसकी वैल्यू क्या होती थी, √3/2 और इसकी वैल्यू क्या होती थी, 2। देन दिस इज इक्वल टू सिंपल। इज इट क्लियर, समझ में आया? ठीक है, सो नेक्स्ट वी हैव अनदर टॉपिक। एक टॉपिक था आपके सिलेबस में, अब नहीं रहा, तो हम उसको एक बार के लिए नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। उस टॉपिक में वैसे बहुत अच्छी चीज़ थी जो कि आपकी 11th में काम आनी थी। लेट मी गिव यू क्वाइट ब्रीफ फॉर दैट। मतलब वो टॉपिक इम्पोर्टेंट है +1 +2 के बिहाफ पे भी और वैसे भी नॉलेज के उस पर भी। तो वो टॉपिक का मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे रही हूँ, जस्ट बता रही हूँ दैट साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा डिग्री, कोस थीटा होता है। cos 90 माइनस 30 थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा होता है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास साइन और कोस में आ गया। नेक्स्ट रिलेशन होता है हमारे पास बेटे टेंजेंट में, 90 डिग्री थीटा माइनस इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। अगेन कोट ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 10 ऑफ थीटा। अगेन secant 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कोसिकेंट थीटा थीटा। ठीक है, ये कैसे आया, देखो ए बी सी, दिस इज योर एंगल, दिस इज योर थीटा। इस पूरे ट्रायंगल के एंगल का सम कितना है, 180। अगर मुझे इस एंगल की वैल्यू निकालनी है तो क्या आएगी, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस थीटा, है ना। सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 और ये दोनों का सम माइनस किया तो ऐसे कितना आ गया, 90 डिग्री माइनस का थीटा। ये वैल्यू किसकी है मेरे पास, एंगल ए की। ठीक है, अगर मैं इस एंगल ए की वैल्यू निकालूँ इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री तो क्या आएगा, इसके सामने वाला क्या है, BC और परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज कितनी है हमारे पास, AC। इसके सामने परपेंडिकुलर है BC और हाइपोटेन्यूज है AC। ठीक है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा मुझे फाइंड करना है विच इज इक्वल्स टू साइन ऑफ A। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? अगर आपको नहीं आया तो देखो हमारे पास सिन जो C है, सॉरी जो एंगल A है हमारे पास, वो कितना बेटे हमारे पास BC बाय में
AC क्या है हमारे पास, BC बाय में AC, और साइन ये वैल्यू बराबर है मेरे पास साइन A के, ठीक है। और अगर मैं इस थीटा की रिस्पेक्ट में बात करूं तो दिस इज इक्वल्स टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू व्हाट, cos of A. This is equals to what? Not A, sorry, cos of theta. तो ये किसके बराबर आ गया, cos of theta, सॉरी ये साइन है, सॉरी गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, समझ में आया? इज इट क्लियर? हमने क्या किया, 180 डिग्री माइनस 90 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू ये वैल्यू आ गई ए एंगल की, ठीक है। ये साइन ए लिखा था मैंने, तो साइन ए बराबर आ गया कोस थीटा के, वैसे ही बात ठीक है, बट आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। नाउ वी विल प्रोसीड टू द अवर मेन टॉपिक, दिस इज क्वाइट नॉट यूजफुल टू यू in CBSE till 10th. Next we have is trigonometric identities. We have some standard identities. Sin square theta plus cos square theta is equals to 1. कुछ बुक्स में यहाँ पे A भी है. I am going with theta. If you want to go with A, you can go with A. अभी अगर इस इक्वेशन, ये एक पहली आइडेंटिटी है हमारे पास, तीन ये आइडेंटिटी है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा, एंड थर्ड इज 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। देखो आपको ये याद होनी चाहिए, क्योंकि जैसे आप साइन स्क्वायर थीटा को माइनस डिवाइड करेंगे तो यहाँ साइन से साइन 1, यहाँ पे कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा, जो कि थर्ड आइडेंटिटी आ गई। सेकेंड आइडेंटिटी पे हम क्या करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे, तो जैसे ही साइन बाय में कोस आया दैट मीन वो टेंजेंट हो गया, कोस बाय में कोस 1 प्लस टेंजेंट इज इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। ओके, इज इट क्लियर? सो वी हैव सम क्वेश्चंस, based on these identities. The very basic and most wanted question is, you have to write cos A, tangent A and secant A in terms of sin A. कैसे होगा मुझे पता है, cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A इज इक्वल्स टू 1, या थीटा, यहाँ पे एक ही बात हो रही है तो मैंने एंगल को एक चेंज कर दिया, क्या हो जाएगा, कोस ऑफ में A इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 1 माइनस में साइन स्क्वायर, इसको इधर ले गए और ये स्क्वायर है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? नाउ टेंजेंट ऑफ A क्या होता है मेरे पास, साइन A बाय में कोस ऑफ ए। मुझे टेंजेंट कोस ए और सेकेंड ए को इन टर्म्स ऑफ साइन ए दिखाना था, लिख दिया साइन ए, कोस की वैल्यू क्या है इन टर्म्स ऑफ साइन, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, दैट्स इट। नाउ नेक्स्ट वी हैव राइट कोस ए को भी यहाँ पे हो गया हमारा काम, कोस का भी हो गया, टेंजेंट का भी हो गया, अब बचा क्या, सेकेंड। तो सेकेंड ए का क्या है, just take simply write it as 1 over cos which is equals to 1 by 1 minus sin square A. Is it clear? अब जो इसमें धमाल क्वेश्चंस आते हैं ना, एकदम ऐसे उड़ाने वाले, कि मैम अब क्या करें, अब क्या करें, क्या सम कीजिए, जैसे आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है एक, क्या कहते हैं क्वेश्चन, आपको लिखना है साइन ए सेकेंड ए एंड टेंजेंट ए इन टर्म्स ऑफ, किसके टर्म्स में लिखना है, कॉट
ए की टर्म्स में, तो क्या आ जाएगा, साइन ए इक्वल्स टू 1 बाय में कोसिकेंट ए इज इक्वल्स टू में 1 ओवर, क्या से बात है, मुझे इसकी आइडेंटिटी पता है, 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर है, दैट्स इट। अभी अभी हमने की आइडेंटिटी ये, ठीक है। नेक्स्ट किसको लिखना है, साइन ए हो गया, नेक्स्ट किसको है, सेकेंड ए को बाद में लिखेंगे, पहले आता है टेंजेंट ए। टेंजेंट ए को क्या है, डायरेक्टली लिख दिया 1 बाय कोट ए, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड ए, सेकेंड ए को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर है, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, कोटेंजेंट स्क्वायर है, अंडर रूट में, सॉरी, तो ये हो जाएगा 1 प्लस में 1 बाय में कोटेंजेंट स्क्वायर ए विच इज इक्वल्स टू कोटेंजेंट स्क्वायर ए प्लस 1 बाय में कोटेंजेंट स्क्वायर ए। इसको आप ऐसे भी छोड़ सकते हो और आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए अंडर रूट ओवर में कोटेंजेंट ऑफ ए। इज इट क्लियर, सॉरी, इज इट क्लियर? नाउ next and last question of this video is कुछ इजी सा लेते हैं एक बार। प्रूविंग वाले क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देन वी विल वाइंड अप अवर चैप्टर 9 सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 टेंजेंट स्क्वायर ए। आपको इसकी वैल्यू बतानी, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो इस दोनों में 9 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल, अंदर कितना बचा, सेकेंड स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए। अभी अभी हमने आइडेंटिटी किया 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा, तो अगर मैं इसको लिख दूँ सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, देन इट विल बी इक्वल्स टू 1, 9 इंटू 1 इक्वल्स टू 9। समझ में आया था ना, इजी, बहुत इजी। नेक्स्ट सम बेसिक क्वेश्चंस। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए ओवर 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, सेकेंड स्क्वायर ए, एंड 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, कोसेकेंड स्क्वायर ए, एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू सेकेंड को अगर मैं नीचे लिखे हूँ और कोसेकेंड को अगर मैं डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में चेंज करूँ तो ये बन जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर ए बाय में कॉस स्क्वायर ए विच इज इक्वल्स टू व्हाट, टेंजेंट ऑफ ए का स्क्वायर, और यू सिंपली राइट इट एट टेंजेंट स्क्वायर ए। समझ में आया? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो ये जो हमने आज वीडियो में किया ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके बाद जो हम सम्स करेंगे ना वो आते ही आते हैं डेफिनेटली पेपर में। और ये जो ये टॉपिक किया था, अगर आपको ये समझ में नहीं आया या आपको अगर इस टॉपिक को डिटेल में करना है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको नहीं करना तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, इस पार्ट को। इज इट क्लियर? और अगर आपको है कि मैम नहीं समझ में आया, थोड़ा डिटेल में जाइए, अच्छे से बताइए, तो आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन दैट। थैंक यू।